हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरे दोस्त चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो हमारे ऑलरेडी व्यूअर्स हैं, आज जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, तो आज उनको मैं बताना चाहूँगा, साथ ही साथ नए व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि हमारी जो चर्चा का सब्जेक्ट है 2 म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। एक है कोटक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब ये वीडियो लाना बनता था क्योंकि फ्लेक्सी कैप मतलब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब ऐसा क्या किया है पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने कि जो इसका ऑल्टरनेट ढूंढने की जरूरत पड़ गई है। कि मेरे दोस्त देखिए, अगर किसी भी कंपनी का कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई फंड चल रहा है तो हो सकता है किसी को पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड पसंद ना हो, वो ऑल्टरनेट देख रहा हो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के। तो आज मैं उस ऑल्टरनेट की भी बात करूंगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कंपेयर करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके बात करेंगे। जो हमारी चर्चा का जो आज सब्जेक्ट बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है, कोटक फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। देखिए, कोटक फ्लेक्सी कैप की अगर मैं बात करूंगा तो इसके सबसे पहले अगर मैं असेट साइज की बात करूंगा, यानी कि कितना पैसा पड़ा हुआ है इन्वेस्टर्स का, तो 39,236 करोड़ का इसका असेट साइज है। वहीं अगर मैं पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान की ग्रोथ की बात करूंगा तो 37,699 करोड़ का असेट साइज इसका है, यानी कि इतना पैसा पड़ा हुआ है इन्वेस्टर्स का फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में। अगर मैं असेट मैनेजमेंट की बात करूं तो चर्चा यहां पर चल रही थी पराग पारिक की। चलिए, आज मैं सबसे पहले अब मैं बात करता हूं एनएवी से रिलेटेड। एनएवी क्या होती है? नेट असेट वैल्यू। एनएवी बताती है कि अगर किसी शेयर में अगर शेयर तो छोड़ दो, एनएवी बताती है आपको कि अगर किसी म्यूचुअल फंड में एनएवी अगर ऊपर चलती चली जा रही है, यानी कि कंपनी का रिटर्न अच्छा दे रहा है म्यूचुअल फंड। अगर एनएवी गिरती चली जा रही है तो आप ये मान के चलो कि क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं दे रहा है। ठीक है, और एनएवी को आप जस्ट लाइक ये समझो शेयर का प्राइस। अल्टीमेटली एनएवी फिर शेयर का प्राइस नहीं होता है, मैं गलत कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, पर मीनिंग आप उसी से लीजिएगा। एनएवी की अगर मैं बात करूं नेट एसेट वैल्यू की, तो कोटक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो एनएवी चल रहा है वो है 66 रुपए का। ठीक है, और जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का जो एनएवी चल रहा है वो है 60 रुपए का। तो देखिए, अगर मैं एनएवी के हिसाब से बात करूं तो जनरली इन्वेस्टर्स को सस्ता एनएवी ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि उससे यूनिट्स का अलॉटमेंट ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जो ये 60 रुपए का है, सपोज दैट आपने 1000 रुपए की एसआईपी करी तो क्या होगा, 1000 डिवाइडेड बाई 60 कर लेना, उतना यूनिट्स आपको अलॉट कर दिया जाता है म्यूचुअल फंड से। ठीक है, अगर मैं एनएवी की बात कर रहा हूं तो कोटक फ्लेक्सी कैप का जो एनएवी है वो 66 रुपए का है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो एनएवी है 60 रुपए का है। ठीक है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो एनएवी है 60 रुपए का है। ठीक है, यहां से अगर मैं एनएवी के हिसाब से बात करूं तो ये जो जीत रहा है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का, क्योंकि यहां पर यूनिट्स का अलॉटमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि एनएवी इसका कम है। चलिए, अगर किसी को एनएवी की वजह से जाना है कि यूनिट्स का अलॉटमेंट हमको ज्यादा हो तो डेफिनेटली उसको सेलेक्ट करना चाहिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। वहीं अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं रिटर्न की, कि कौन सा म्यूचुअल फंड रिटर्न ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर सोचता है कि हर चीज़ मैं इग्नोर कर दूंगा, मुझे केवल रिटर्न चाहिए। तो अगर रिटर्न की वजह से कोई इन्वेस्टर देख रहा है, और रिटर्न की जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो जितना समय का मेरे पास डेटा है, जितने टाइम का मेरे पास डेटा है, उतने टाइम का मैंने रिटर्न पूरा कैलकुलेट कर लिया है। रिटर्न की बात करेंगे, म्यूचुअल फंड का एक क्वालिटी होता है कि यहाँ पर रिटर्न आपको कंपाउंड होकर के मिलता है, यानी कि CAGR जिसे आप बोलते हो, या जिसे आप बोल सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज। हालांकि यहाँ पर रिटर्न बोलते हैं जिसको आप ब्याज बोलते हो। ठीक है, कोटक फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे तो 16.18% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दिया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे तो 19.35% के CAGR के हिसाब से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। तो अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में दोनों ही म्यूचुअल फंड को अगर कंपेयर करने कोई बैठता है, तो अगर रिटर्न के हिसाब से जाना चाहता है तो उसे सेलेक्ट करना चाहिए वापस से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की यहाँ पे बात करूँ कि अगर कई बार इन्वेस्टर ये सोचता है भाई साहब रिटर्न भले ही कम मिले, एनएवी का मुझे क्या ही लेना देना, ठीक है, पर क्या हो एक्सपेंस रेशियो कम हो, बाकी सब चीजें इग्नोर कर देंगे।
तो ऐसे बंदे के लिए अगर मैं बात करूं तो कोटक का फ्लेक्सी कैप का जो एक्सपेंस रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 0.63% का। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे तो 0.69% का इनका एक्सपेंस रेशियो है। अगर कोई बंदा बाकी सारी चीज़ें अगर इग्नोर कर दे तो अगर एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से जाएगा तो उसे सेलेक्ट करना चाहिए कोटक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्यों? क्योंकि इसका एनएवी कम है। वहीं जो फोर्थ नंबर पे मैंने जो कैटेगरी रखी है उसका टाइम है ड्यूरेशन रखा है मैंने। टाइम ड्यूरेशन बोल दो, टाइम फ्रेम बोल दो, या ड्यूरेशन बोल दो, या बोलो कितने समय से ये फंड काम कर रहा है या कितने समय का ये मैंने डेटा को पकड़ा हुआ है। कोटक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को 10 साल दे चुका है। वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को 10 साल दिए हैं। अब बात कर लेते हैं वेट किसका है। वेट सबसे ज्यादा किसका है, उसी को आज का विनर चिकन डिनर बनवा देंगे। क्यों? सावन चल रहा है, नॉनवेज की कोई बात नहीं करेगा यहाँ। तो जोक्स अपार्ट, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 10 साल दोनों दे चुका है। तो अगर मैं बात करूं किसको विनर घोषित किया जाए, देखिए एनएवी के हिसाब से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट होना चाहिए, नो डाउट। रिटर्न के हिसाब से भी पराग पारिक सेलेक्ट होना चाहिए। ड्यूरेशन के हिसाब से आप किसी को भी सेलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से कोटक का फ्लेक्सी कैप यहाँ से बेस्ट निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। पर फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे, चूंकि अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस जानना चाहते हैं तो इन सभी म्यूचुअल फंड्स के इन डेप्थ एनालिसिस पड़े हुए हैं कि किन किन सेक्टर्स में पैसा पड़ा हुआ है इन फंड्स का, किन किन शेयर्स में पड़ा हुआ है। एक मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ये सारे मेरे वीडियो जो म्यूचुअल फंड्स के नाम से है वो उसी प्लेलिस्ट में जाते हैं। आप प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करते रहना या 1 बाय 1 करके पूरी प्लेलिस्ट देख लो, महीना 2 महीना में निपट जाएगी। और भाई साहब यकीन मानना, उसके बाद ना आप अपने आप में महारथी हो जाओगे किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए। बस आपको पेशेंस के साथ वो 5-10 मिनट का वीडियो देखना होगा, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को एक चीज अच्छी और बनाता है वो है इसकी स्कीम्स। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप केवल 6-7 स्कीम के साथ ही आता है। वहीं अगर मैं कोटक फ्लेक्सी कैप की बात करूंगा तो इनकी स्कीम्स बहुत ज्यादा चलती हैं। तो आपको पता होगा कि कोई अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी केवल 7 स्कीम को चला रहा है और कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर 30-40-50 स्कीम से ज़्यादा चला रहा है तो आपको पता होगा जितनी कम स्कीम होगी फंड मैनेजर्स का उतना ज़्यादा कम काम होगा, ताकि किसी भी एक फंड को पकड़ के इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिया जाए। यही जो नील पारिक हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से ही आते हैं, उनका भी यही कहना है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को बहुत अच्छा बनाती हैं। असेट साइज के बारे में बात करेंगे तो हालांकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का असेट साइज केवल 37,699 करोड़ का है। वहीं कोटक असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो कोटक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो असेट साइज है 39,236 करोड़ का है। कोटक वैसे भी इन्वेस्टर्स के अंदर, कोटक के अंदर ज्यादा ट्रस्ट है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप धीरे धीरे ट्रस्ट अपने इन्वेस्टर्स के अंदर बना रहा है। इसी तरीके से अगर ये रिटर्न डिलीवर करते रहेंगे और अच्छे से काम करते रहेंगे तो एक दिन इनका असेट साइज 1 लाख करोड़ के आसपास, 1 लाख करोड़ को भी बीट करता हुआ देखने को मिलेगा। मेरे दोस्त, दोनों ही म्यूचुअल फंड का मैंने बहुत ही गहराई से आपको बताया है, ठीक है। और फिर से मैं इनका इन डेप्थ एनालिसिस अलग अलग करके भी लेकर के आऊंगा। होप्स हो कि आपको इन दोनों फ्लेक्सी कैप से रिलेटेड डाउट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि यही मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। चलिए कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए